जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे चैनल वाईटी शशि आइडिया यूट्यूब चैनल पर। आए दिन मैं आप लोगों के लिए बिहार जमीन सर्वे और इनसे जुड़ी नई नई जानकारी हम आप तक पहुंचाकर आप लोगों को जागरूक कराते रहते हैं। तो आज के थंबनेल से आपको पता चले गया होगा कि बिहार में जो स्पेशल सर्वे का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कि काफ़ी सारे अपडेट भी आपको हम बताते रहते हैं। तो इसमें आज का जो अपडेट है वह सरकारी ज़मीन, जो सरकारी ज़मीन है वह किनके नाम से उनका खाता खुलने वाला है, चाहे वह किसी के द्वारा दखल कब्जा वाली हो, कैडस्ट्रल खतियान में गैरमंजूरवा मालिक, या फिर ये भी हो सकता है कि गैरमंजूरवा भूमि की जमाबंदी बिना किसी आधार पर चल रही है, या किसी के द्वारा बंदोबस्त की गई भूमि बंदोबस्तधारी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के नाम देने की स्थिति में। इस प्रकार की जो है कुल 21 महत्वपूर्ण बिंदु को डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको जो सटीक जानकारी हो सही से मिल पाए। जैसा कि सरकारी भूमि से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है तो इसके लिए बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का क्या गाइडलाइन होने वाला है। तो इनसे पहले इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी पाना चाहते हैं तो भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं जिससे हमें भी वीडियो बनाने में मजबूती प्रदान होते रहे। तो चलिए पहला मुख्य बिंदु की ओर। तो इसमें पहला मुख्य बिंदु यह है कि सरकारी जमीन को दखल कब्जा करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच उत्पन्न विवाद की स्थिति में। देखिए, कोई ऐसा सरकारी जमीन है जिसपे दो आदमियों के बीच, व्यक्तियों के बीच जो विवाद हो रहा है, इस स्थिति में जो या खाता किनके नाम से खुलेगा। तो इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार का गाइडलाइन कहता है कि सरकारी भूमि पर अगर विधिवत बंदोबस्त नहीं हो तो सरकार के नाम से यह खाता खुलेगा। अगर उस पर जिसके नाम से या बंदोबस्ती की गई है, अगर उसके नाम से या नहीं है तो यह सरकार के नाम से यह खाता खोलना है। दूसरा जो मुख्य बिंदु है कहता है कि सरकारी जमीन, नाला, पाइन, नदी तथा जिनका स्वरूप बदल गया है उस पर व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर दावा करने की स्थिति में। देखिए, कोई सा जमीन, जैसे सरकारी जमीन है या गड्ढा होगा या नदी है, उसको क्या किया कि आदमी उस पर मिट्टी भराई का कार्य करके उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लेते। इस स्थिति में क्या होने वाला है, देखिए इस प्रकार की जमीन है, इसके लिए राजस्व भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन कहता है कि सरकारी भूमि अगर विधिवत बंदोबस्त नहीं है तो सरकार के नाम से खाता खुलेगा। अगर इस पे भी अगर जैसे कि नाला का जमीन है तो उस पर अगर नाला नहीं बना हुआ है तो यह अवैध रूप से कब्जा किया गया है तो यह भी विधिवत रूप से क्या होगा, सरकार के नाम से यह खाता खोलने वाली है। तीसरा मुख्य बिंदु यह है कि कैडस्ट्रल खतियान में गैरमंजूरवा मालिक आम भूमि को उच्चक खतियान में रैयती कर दिया गया है। वैसी स्थिति में विशेष सर्वेक्षण में क्या होना चाहिए। देखिए, इसमें जो है कैडस्ट्रल खतियान में जो गैरमंजूरवा मालिक है या आम भूमि के चक खतियान में अगर रैयती कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में राजस्व एवं भूमि सुधार का गाइडलाइन कहता है कि यदि चक खतियान के अनुसार राजस्व ग्राम के पंजी 2 कायम है, यदि जो चक खतियान है उसके आधार पर क्या है, पंजी 2 कायम है और चक खतियान के अनुसार रैयत का दखल कब्जा है, रैयत का दखल कब्जा, वैसी स्थिति में कैडस्ट्रल सर्वे या रिविजनल सर्वे खतियान में दर्ज गैरमंजूरवा भूमि को चक खतियान में रैयती बनाया गया है तब अंचलाधिकारी के पक्षकार बनाकर सुनवाई किया जाना चाहिए। जो वहाँ के अंचलाधिकारी उनके द्वारा जो पक्षकार कर सुनवाई किया जाना चाहिए। यह जो अधिनियम किस आधार पर कहता है, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 की धारा 21 के अनुसार यह बात कही गई है। 4 नंबर की मुख्य बिंदु की बात करें तो यहाँ पर कहता है अधिक गैरमंजूरवा भूमि की जमाबंदी बिना किसी आधार की चल रही है। जो गैरमंजूरवा भूमि उसकी जमाबंदी की बिना किसी आधार की चल रही है, रैयत संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, वैसी स्थिति में क्या सर्वेक्षण क्रम में खेसरा पंजी का संधारण किया जा सकता है। देखिए, इस प्रकार की जो जमीन है इसके लिए जो राजस्व एवं भूमि सुधार का विभाग का गाइडलाइन कहता है कि अनाबाद बिहार सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा। जो इस प्रकार की जमीन है इसके लिए जो बिहार सरकार के नाम से यह खाता खोलने वाला है। यह कहता है किस अधिनियम के तहत, यह कहता है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 की धारा 21 के अनुसार यह बात कही गई है। हम बात करें 5 नंबर की, जो जिसमें कहता है यदि गैरमंजूरवा मालिक भूमि किसी रैयत को सरकार द्वारा बंदोबस्त है तो इसके इतर किसी अन्य रैयत को दखल कब्जा है तब क्या कारण नियमानुकूल होगा। कह रहा है कि यदि किसी गैरमंजूरवा मालिक की भूमि क्या है, किसी रैयत द्वारा बंदोबस्त की गई है, रैयत को सरकार द्वारा बंदोबस्त की गई है, जिसे होता पर्चा काट के दे दिया गया है, तो अब इस स्थिति में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन कहता है कि बंदोबस्तधारी का नाम सर्वेक्षण प्रकरण में अभिधारिक के रूप में दर्ज किया जाएगा और अवैध दखलकर का नाम अभियुक्त कॉलम में दर्ज होगा। साथ ही बिहार सरकार की भूमि बंदोबस्त भी अभियुक्त कैफियत कॉलम में दर्ज रहेगा। 18 नंबर का है मुख्य बिंदु, कहता है सरकारी भूमि की बंदोबस्ती किसी व्यक्ति की गई है।
किसी व्यक्ति को बंदोबस्त की गई और बंदोबस्त धारी की मृत्यु पश्चात उनके उत्तराधिकारी के नाम अंचल कार्यालय के राजस्व अभिलेख में नामांतरण हो गया है और राजस्व रसीद भी कट रहा है, तब सर्वेक्षण के प्रक्रम में बंदोबस्त धारी के उत्तराधिकारी के नाम से खाता खोला जा सकता है। देखिए, तो इस स्थिति पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन कहता है कि बंदोबस्त धारी की मृत्यु पश्चात उनके उत्तराधिकारी के नाम सर्वेक्षण प्रक्रम में खाता खोला जाएगा, किंतु अभियुक्त कॉलम में बिहार सरकार बंदोबस्त भूमि अंकित रहेगा। जो अभियुक्त कॉलम उसमें क्या रहेगा, बिहार सरकार बंदोबस्त भूमि में अंकित किया जाएगा। यह कहता है कि अधिनियम के तहत यह कहता बंदोबस्त सरकारी भूमि अहस्तांतरणीय है, परंतु बंदोबस्त धारी के वंशजों को रैयती अधिकार प्राप्त है। अब नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं 7 नंबर की। इसमें कहा गया बंदोबस्त की भूमि, बंदोबस्त की गई भूमि बंदोबस्त धारी द्वारा बिक्री कर दिया गया, तब क्या क्रेता के नाम सर्वेक्षण किया जाएगा? नहीं। तो देखिए, इसमें जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन कहता है कि इस प्रकार की जो है अगर द्वारा जो बेचा गया जमीन है वह क्रेता के नाम पर नहीं हो पाएगा, यह जो है बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा, क्योंकि यह कहता है कि बंदोबस्त, यह नियम कहता है बंदोबस्त सरकारी भूमि अहस्तांतरणीय है, कि किसी को आप बेच नहीं सकते जो बंदोबस्त की गई भूमि है। नेक्स्ट अगर बात करें 7 नंबर के, अधिग्रहण मंजूर हुआ मालिक जमीन पर तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा बस गीत पर्चा प्रदान किया गया हो या किसी पर्चा धारक के नाम से उक्त भूमि का खाता खुलेगा। कारक अधिक कोई अगर मंजूरा जमीन है उसको जो है जो सीओ द्वारा क्या क्या पर्चा काट के दिया गया है, तब क्या हुआ, पर्चाधारी के नाम से खाता खुलेगा। देखिए, खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा, लेकिन पर्चाधारी का नाम कैफियत कॉलम में दखलकार के रूप में अंकित रहेगा। जो पर्चाधारी उसका नाम क्या रहेगा, कैफियत कॉलम में जरूर दर्ज रहेगा। यह कहता है कि अधिनियम के तहत तो यह कहता है अंचलाधिकारी को गैर मंजूर मालिक खास भूमि बंदोबस्त करने का अधिकार नहीं है। जो आपके अंचलाधिकारी हैं उनको गैर मंजूर मालिक या खास भूमि को किसी को बंदोबस्त करने का अधिकार नहीं है, यह केवल है तो बिहार सरकार के अधीन ही होगा। अब नेक्स्ट बात करें 8 नंबर पॉइंट के, जिसमें कहता है किसी पर्चा धारक द्वारा अपनी बंदोबस्त भूमि को बिक्री कर दी गई और वर्तमान में उस भूमि पर क्रेता का दखल कब्जा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। देखिए, कोई पर्चाधारी उसने क्या किया, जो पर्चा में जमीन मिला तो उसको बेच दिया और कोई दूसरा व्यक्ति उस पर अभी दखल कब्जा किए हुए, तो इस स्थिति में क्या होने वाला, किसके नाम से यह खाता खुलेगा। देखिए, जो इस प्रकार की जमीन है खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा, क्रेता का नाम दखलकार के रूप में रहेगा। और यह कहता है कि अधिनियम के तहत यह कहता बंदोबस्त भूमि और हस्तांतरणीय है, कि जो बंदोबस्त की गई भूमि है वह किसी को द्वारा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगला मुख्य बिंदु की बात करें 9 नंबर में है किसी प्रश्न का प्रश्न प्राप्त रैयत का बंदोबस्त भूमि पर निर्वादित दखल कब्जा हो, किंतु उनके पास बंदोबस्त की गई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो देखिए, ऐसी स्थिति में राष्ट्र में भूमि सुधार का गाइडलाइन कहता है कि अंचलाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर खाता का निर्धारण किया जाएगा। यदि अंचलाधिकारी बंदोबस्त की सत्यापित नहीं करता है तो बिहार सरकार के नाम से खाता खुले और कैफियत कॉलम में कब्जाधारी का नाम अंकित रहेगा। अगर अधिकारी है वह अगर इसे सही से जानकारी अगर इकट्ठा कर पाते हैं तो या उनके नाम से खाता खुलेगा, नहीं तो यह बिहार सरकार के नाम से यह खाता खुलने वाला है। तो पॉइंट नंबर 10 की बात जो है, गैर मंजूर हुआ मालिक एवं भूमि का अवैध रूप से विखंडन कर उनके व्यक्तियों द्वारा खेत कायम कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में नक्शा में उक्त गैर मंजूर भूमि को एक प्लॉट के रूप में दिखाया जाएगा अथवा वर्तमान में स्थित अनेक प्लॉट में। देखिए, अगर इस प्रकार की जो समस्या है इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन कहता है एक ही प्लॉट के रूप में नक्शा होगा और बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा। कैफियत कॉलम में सभी दखलकार का नाम अंकित होगा। जो भी दखलकार हैं इसमें अवैध रूप से उनका सब नाम क्या होगा, कैफियत कॉलम में अंकित रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कहता है कि 11 नंबर की जो पॉइंट है उसमें कहता है जमींदार द्वारा किसी गैर मंजूर आम भूमि की बंदोबस्त की गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन कहता है बंदोबस्त आदेश किसी न्यायालय द्वारा वैध पाया गया है और आदेश फाइनलिटी पर है और जमाबंदी भी वर्षों से कायम है, तो बंदोबस्त पर्चाधारी के नाम से खाता खुलेगा। जमाबंदी नहीं रहने की स्थिति में बिहार सरकार के नाम से यह खाता खुलेगा। यह किस अधिनियम कहता है, तो यह नियम है नो पीस ऑफ गैर मंजूर आर्म लैंड कैन बी सेटल्ड बाय जमींदार मनोज कुमार VS स्टेट ऑफ बिहार 1993 3 PLJR 812/2000। तो इस अधिनियम के तहत कहा जा रहा है इस बात को। नेक्स्ट बिंदु जो है कहता पोखर भिंडी की जमीन की है, बंदोबस्ती रैयत के नाम पर है, जमाबंदी बंदोबस्ती हो चुकी है, जल स्रोत भी रैयत के नाम बंदोबस्त है, खाता किनके नाम से खुलेगा।
या 12 नंबर का पॉइंट है, इसमें कहा है यदि भूमि विधिवत बंदोबस्त हुआ है तो खाता बंदोबस्तधारी या उनके वंशजों के नाम से यह खाता खुलने वाली है। अब बात करें तो पॉइंट नंबर 13 की, जो खाता गैर मंजूर हुआ आम खास में किसी रैयत का वंशज मकान बनाकर रह रहा है, उक्त वंशज के नाम लगान रसीद के अलावा कोई अभिलेख नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कई वर्षों से उस पर घर बना के रह रहा है लेकिन उसके पास लगन रसीद के अलावा कोई अभिलेख नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो देखिए, ऐसी स्थिति में अंचलाधिकारी से प्रमाण पत्र लेंगे कि यह भूमि दावा करता रैयत को बंदोबस्त किया गया है अथवा नहीं। यदि जमाबंदी अवैध दर्ज है और बंदोबस्ती नहीं की गई है तो जमाबंदी रद्द करने हेतु अंचलाधिकारी विरोध कार्य करेंगे। तत्पश्चात सरकारी भूमि के मामले से बिहार सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गैरमंजूर हुआ खास भूमि की कोई केवला दिखाकर खाता खोलने का दावा करता है और जमाबंदी दर्ज नहीं है, अथवा बिना जमाबंदी दर्ज के पुराना रसीद दिखाता है, तो खाता किनके नाम से खोला जाएगा? तो ऐसी स्थिति में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन कहता है कि खाता बिहार सरकार के नाम से ही खोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 15 नंबर की पॉइंट कहता है सरकारी भूमि पर मकान या कोई संरचना का निर्माण कर लिया है तो विशेष सर्वेक्षण के दौरान प्रपत्र 6 खेसरा पंजी प्रविष्ट कैसे किया जाएगा? कोई ऐसा व्यक्ति है जो सरकारी मकान या कोई संरचना बना रहा है और वह चाहता है कि विशेष सर्वेक्षण के दौरान प्रपत्र 6 हम भर के दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला? तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र में भूमि सुधार का गाइडलाइन कहता है कि सरकारी भूमि पर मकान या संरचना तैयार कर लिया गया है तो सर्वेक्षण क्रम के दौरान बिहार सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा, साथ ही कैफियत कॉलम में अवैध संरचना दर्ज होगा। नेक्स्ट बात करें 16 नंबर पॉइंट की, कहता भूमि सीलिंग द्वारा घोषित अधिशेष भूमि का पर्चा वितरित है तथा पर्चाधारी के कब्जा में भी है, परंतु न्यायिक फैसला में पुनः रैयत के पक्ष में फैसला हो गया है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन कहते हैं न्यायिक फैसला के अनुसार रैयत के नाम से खाता खुलेगा और कैफियत कॉलम में दखलकर का नाम दर्ज होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें 17 नंबर की पॉइंट है, यह कहता है किसी गैर मंजूरवा मालिक अथवा आम भूमि का बंटवारा दो या अधिक पक्षों के बीच कोर्ट द्वारा किया गया हो किंतु सरकार को इसमें पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में किसके नाम से खाता खुलेगा? तो इस प्रकार की स्थिति में चूंकि बिहार सरकार पक्षकार नहीं है, अतः न्यायालय को आदेश सरकार पर लागू नहीं होगा और खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम। नेक्स्ट बिंदु जो है कहता किसी सरकारी भूमि पर किसी व्यक्ति का मकान निर्मित हो और उक्त भूमि के गक्त अधिकार अभिलेख में उस व्यक्ति के पूर्वज का दखल कब्जा अंकित हो, तो क्या उस व्यक्ति के नाम से खाता खुलेगा? तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र में भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन कहता है यदि भूमि विधिवत बंदोबस्त नहीं है तो खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम अंकित होगा। नेक्स्ट बिंदु की बात कहता है किसी सरकारी भूमि गैर मंजूर व आम मालिक भूमि पर किसी रैयत के पक्ष में न्यायालय द्वारा डिक्री दिया गया है परंतु सरकार उक्त बाद में पक्षकार नहीं है, तो खाता खुलेगा या नहीं? तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र में भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन कहता है कि चूंकि डिक्री बाद में सरकार पक्षकार नहीं है अतः बिहार सरकार के नाम से खुलेगा, परंतु कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम अंकित रहेगा। नेक्स्ट बिंदु का बात करें तो कहता है किसी शमशान या कब्रिस्तान के अंश भाग पर किसी भूमि हीन व्यक्ति विशेष का मकान है एवं विभिन्न न्यायालय में उच्च न्यायालय द्वारा कब्जाधारी के हक में आदेश प्राप्त है, तो इस स्थिति में कब्जाधारी के नाम से खाता खुलेगा या नहीं? ठीक है, तो इस प्रकार की जो जमीन है इसमें कहता है राष्ट्रीय भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन कहता है यदि न्यायालय का आदेश फाइनलिटी पर है और कोई अपील बात दायर नहीं है तो उस स्थिति में अंचलाधिकारी सहित सभी पक्षकारों को नोटिस पश्चात सुनवाई की जाएगी। पश्चात यदि किसी न्यायालय एवं स्थगन आदेश नहीं तो कब्जाधारी के नाम से खाता खोले जाएगा। या कुछ अपडेट्स है जिसके बारे में हमने आपको कंप्लीट जानकारी दी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अन्य दोस्तों के साथ ताकि उसे भी इसी तरह की जानकारी मिलते रहे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।